सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ फिजिकल एजुकेशन ऑफ क्लास 11th चैप्टर नंबर 7। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जैसी कोई भी इन्फॉर्मेशन डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। सो गाइज, जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जी हाँ, 22 एंड 23 के अकॉर्डिंग। और हम इसमें डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी के बारे में सबसे पहले। सो गाइज, लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात 7.1 में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी इन एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स। 7.2 फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। 7.3 फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट। 7.4 फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मोस्टली चैप्टर्स जो हैं वो थोड़े बायो से रिलेटेड है, लेकिन हमने ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए इस चैप्टर को टू द पॉइंट कवर करना है। तो चलिए देख लेते हैं मीनिंग ऑफ एनाटॉमी। सो एनाटॉमी क्या होता है ना, ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है। इसमें हम ह्यूमन की बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। It is the study of structure, size, shape, position, weight, various system of the body। तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, साइज़ कैसा है, शेप कैसा है, पोजीशन कैसी है, वेट कैसा है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं और इसी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। इवन जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना, डाइजेशन के बारे में पढ़ना, मसल्स, बोन्स, इन सब के बारे में पढ़ना ही एनाटॉमी कहलाता है। सो स्टूडेंट, अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं, द साइंस विच इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये वो साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि फिजियोलॉजी क्या होता है। अभी हमने एनाटॉमी में पढ़ा कि जब हम बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, शेप के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर है, शेप है, उसके बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, उनके प्रोसेस और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ना ही फिजियोलॉजी कहलाता है। तो द स्टडी ऑफ डिफरेंट बॉडीली प्रोसेस, फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड इंटर रिलेशन। हमारे बॉडी पार्ट किस तरीके का फंक्शन करते हैं और इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है, जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं उसी को फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो एनाटॉमी क्या हुआ, जब हम स्ट्रक्चर और शेप के बारे में पढ़ रहे हैं, और फिजियोलॉजी क्या हुआ, जब हम उसके फंक्शंस और इंटर रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जब हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है तो डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स और भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हमारा लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया। तो ये सारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं ये इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे पे निर्भर हैं। सो जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, उनके फंक्शंस के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ते हैं उसी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब हम डिस्कस करेंगे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। नॉलेज ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। सो यहाँ पर बता रखा है कि अपनी बॉडी ऑर्गन के बारे में पता होना, बॉडी पार्ट्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है और इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आपका बॉडी स्ट्रक्चर आपको परफेक्ट स्पोर्ट्स में डालने में हेल्प करता है। सो अगर आपको रेड और वाइट फाइबर्स के बारे में अच्छे से पता होगा, आपको अपनी मसल्स के बारे में पता होगा, सो उससे आप इम्प्रूव कर सकते हो अपनी मूवमेंट को और उसको बेहतर बना सकते हो। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरीज एंड रिहैबिलिटेशन। सो अगर आपको अपनी बॉडी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में काफ़ी अच्छे से पता है तो आपको अपनी आइडल कैपेसिटी पता होगा कि आप कितना एक्सट्रीम जाके अपना जो है परफॉर्मेंस दे सकते हो। इससे क्या होगा, आप अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचने के बाद अपने आप को रोक लोगे। सो यहाँ पर यही बता रखा है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमें प्रिवेंशन में हेल्प करती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, अगर आपके मसल्स में स्प्रेन या स्ट्रेन है तो आपको पता होता है कि आपके लिगामेंट में प्रॉब्लम है और उसी तरीके से उसको ट्रीट करा जाता है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ गेम्स एंड ट्रेनिंग। सो यहाँ पर ये बता रखा है कि कुछ गेम्स जो होते हैं उसमें आपको रैपिड मूवमेंट चाहिए होती है और रिस्पॉन्सेज देने पड़ते हैं।
वहीं पे कुछ गेम्स जो होते हैं वो इंडोरेंस और पावर पे डिपेंड करते हैं। सो आपका स्पोर्ट्स सिलेक्शन फिजिकल क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अगर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर परफेक्ट है तो आप वेट लिफ्टिंग में जा सकते हैं। अगर आपकी बॉडी लीन है तो आप एथलेटिक्स में जा सकते हैं। तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी फ़िज़िकल क्वालिटीज़ आपको डिफ़ाइन करती है कि आपके लिए परफेक्ट स्पोर्ट्स क्या होगा। उसके साथ साथ और भी ऑप्शंस इससे रिलेटेड खुल जाते हैं। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ फिज़िकल चेंज एंड फिटनेस थ्रू एक्सरसाइज। सो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, विच मीन्स ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ में चलते हैं। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका डेवलपमेंट काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है और आप फिजिकली फिट भी हो जाते हैं। सो आप सभी जने जानते हैं कि आप सभी की बॉडी में फिजिकल चेंज होते हैं, हार्मोन सभी की बॉडी में रिलीज़ होते हैं, तो उनके साथ किस तरीके से डील करना है, ये सारी चीज़ें हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बताती हैं। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ऑन प्लेयर्स। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि एटमॉस्फेयर का भी इफेक्ट प्लेयर्स पे पड़ता है। सो एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक हाई एल्टीट्यूड प्लेस पे रहते हैं, वहाँ पर आपका जो हार्ट और ब्रीदिंग रेट है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा, बिकॉज आपकी जो एल्वोलीज हैं, यानी कि जो लंग्स के अंदर एल्वोलीज होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी हाई एल्टीट्यूड पे जाके और तेज़ी से ऑक्सीजन कंज्यूम करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाता है। सो एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप प्लेन एरियाज़ में हैं तो वहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, लेकिन अगर आप हाई एल्टीट्यूड जैसी जगह पे हैं सो वहाँ पर आपका ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट वर्क कर रहा होगा। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन नोइंग द एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस अमंग मेल एंड फीमेल। सो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मेल और फीमेल हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, इसीलिए वो अलग अलग टाइप के वेट और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं ट्रेनिंग के दौरान, और कुछ एक्टिविटीज़ उनके डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए ही ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। सो अब हम एक क्विक रिकैप लेंगे। एनाटॉमी, जिसमें हम स्ट्रक्चर, साइज, शेप, पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। वहीं पे फिजियोलॉजी जो होता है उसमें हम फंक्शंस और प्रोसेस के साथ डील करते हैं कि जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं, उन सब के बारे में फिजियोलॉजी में पढ़ा जाता है। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, हमें कौन सा स्पोर्ट चूज करना चाहिए, उन सब में हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हेल्प करते हैं। इवन वो हमारी आइडल कैपेसिटी को पहचानने में हेल्प करते हैं और हमें चोट लगने से बचाते हैं। वो हमारी गेम सिलेक्शन में भी हेल्प करते हैं कि हमारे लिए परफेक्ट गेम कौन सा है, हमें किसको चूज़ करना चाहिए। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से भी हमारी जो परफॉर्मेंस है उस पर असर पड़ता है। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे है तो वहाँ पर हमारी ब्रीदिंग और हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होगी। वहीं पर अगर हम प्लेन एरियाज़ में हैं तो हम उसी तरीके से अपनी बॉडी का प्रोसेस करते हैं। लास्टली हमें ये बताया गया कि मेल और फीमेल में डिफरेंसेस होते हैं और हमें उसी के अकॉर्डिंग एक्टिविटी डिसाइड करनी चाहिए और उनको उनकी बॉडी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वेट और इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करने चाहिए। सो गाइज, इसी के साथ ये पार्ट 1 होता है फिनिश। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो। ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं आपके लिए लाती रहूंगी। सो थैंक यू गाइज।